भारत बंद का प्रभाव पूरे क्षेत्र में देखने को मिल रहा है और अभी हम बिहार के मधुबनी जिला मधुआपुर प्रखंड के सहर घाट में हैं। तो आइए यहाँ पर सभी लोग से बात करते हैं और जानते हैं कि भारत बंद जो आज एक दिवसीय धरना है, आंदोलन है, वो कितना प्रभावशाली रहा है और इससे उच्च न्यायालय कितना पूरे मामले को अपने संज्ञान में लेंगे। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं देवेंद्र यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष मधुआपुर के। भारत बंद कितना प्रभावशाली रहा है खासकर मधुबनी में? मधुबनी में तो पूर्ण रूप से प्रभावित है, पूरा प्रभाव है, पूरा बंद है, भारत बंद लग रहा है आज देखने आप लोग मतलब क्यों भारत बंद का मतलब समर्थन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश को दिया, आजादी के समय में ही इस बात का विस्तार से चर्चा वो कर चुके हैं। संविधान वही बनाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला तो वो जानते थे भेदभाव। उस समय में भी दो तरह का व्यवस्था था, एक था मनुवादी व्यवस्था, सब को उसमें एक रूपता नहीं था, समरूपता नहीं था। जो दलित, शोषित, पिछड़ा, SC ST जिसको कहते हैं, उसके साथ उस समय में भी भेदभाव किया जाता था, उसके अधिकार को हनन किया जाता था। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान को स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि इस देश में जो भी लोग हैं सब एक समान है, सबको एक समान अधिकार उन्होंने वोट में भी देने का काम किए कि सबको, राजा हो या रंक हो, सबको एक मत का अधिकार उन्होंने संविधान में दिया। और जो लोग पिछड़े लोग हैं, समाज के अंतिम पंक्ति में है, जो चूहा पकड़ता है, रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है, महिला ढोता है, उसको भी आगे बढ़ने का उन्होंने संविधान में प्रस्ताव किए। लेकिन तथाकथित जो चापलूस लोग हैं, वो मनुस्मृति वाले लोग जो अभी भी इस देश में अभी हैं, वो चाहते हैं कि जो पिछड़ा है, दलित है, शोषित है, वो आगे नहीं बढ़ पाए। संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो ये छेड़छाड़ जो दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, आधुनिक भारत में SC ST के समाज अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप क्यों पूछ रहे हैं और आपको बोलने का अधिकार कैसे हुआ। सबसे पहले तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यदि ये बात से आप पूछ रहे हैं हमको, तब समझिए कि संविधान है तभी आप पूछ रहे हैं। जब संविधान है ही नहीं तो फिर पूछने का अधिकार कहाँ है आपको? तो संविधान है तो ये सर्वोच्च न्यायालय बना कहाँ? ये तो समझदारी तो होना चाहिए आदमी को, लोगों के बीच में तो होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय बना, फिर उच्चतम न्यायालय बना, फिर उच्च न्यायालय बना, फिर क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज बना। ये जो व्यवस्था है ये किसने दिया? ये संविधान ने दिया। जब संविधान ही को बर्बाद करने पे लगा तो उच्चतम न्यायालय है तो होता कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं वो होता कौन है? तो इसको समझने के लिए, सारे व्यवस्था को समझने के लिए हम लोग को पहले जानना होगा। और हम लोग यदि अति पिछड़ा वर्ग हैं, जब हम एकजुट हो जाएंगे तो ये व्यवस्था हम लोग को ठगता है, समझे? ये व्यवस्था जो अभी चल रही है ये हम लोग को ठगने में लगा हुआ है कि आप हमको वोट दे दीजिए और ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। जब हम लोग से वोट, हम लोग तो लेमैन हैं, वोट जब ले लेता है लोग तो वहाँ पे जाके कानून बनाता है। हम लोग को देखते हैं कि लोकसभा में लोग जाता है तो वहाँ पे कानून बनता है और उसका इम्प्लीमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट अपना कार्रवाई करवाती है सब जगह। तो मेन कौन हुआ? हम लोग को लोकसभा मेन हुआ, जिससे वहाँ का भी व्यवस्था जो कंट्रोल होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी व्यवस्था कंट्रोल होता है, लोकसभा से होता है। और जो लोकसभा के हेड होते हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी हटा सकते हैं, राष्ट्रपति देखते हैं। अच्छा, एक व्यवस्था हम और बोलना चाहेंगे, एक व्यवस्था और बात कहना चाहेंगे आपसे कि आज का जो राष्ट्रपति है वो ST से आती हैं। आज तक के जितने प्रधानमंत्री बने होंगे, जितने राष्ट्रपति बने होंगे, प्रधानमंत्री के सामने में राष्ट्रपति खड़ा रहता है क्या? चाहे खड़ी रहती है क्या? जो अभी हैं वो देखे, प्रधानमंत्री बैठे थे और राष्ट्रपति खड़ी थी। ऐसा व्यवस्था कहीं देखे आज तक का? ये कौन समझाएगा? और ये आप लोग का दायित्व बनता है, जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, लोकल हो, ये लोकल व्यवस्था का उनका दायित्व बनता है कि इस पे कमेंट उठाएं कि आज का तानाशाह प्रधानमंत्री ऐसा देश का, हमारे देश का इतना पीछे ले गए हैं, इतना पीछे ले गए हैं कि हम लोग लेमैन हैं, हम लोग को तो समझदारी ही नहीं है, ना समझ में आता है। लेकिन जब आप समझिएगा तो देश इतना पीछे चले गए हैं, पीछे चला गया है। जो 5000 वर्ष पहले था मनुवादी व्यवस्था, उसी व्यवस्था को लाने के लिए आज मोदी ने ये व्यवस्था किया है। और कोलेट्रल होता क्या है? ये संविधान में आप पढ़े होंगे, उसमें कोलेट्रल का व्यवस्था ये होता है, हम लोग के लिए है सिर्फ कोलेट्रल। और कोलेट्रल में आज के व्यवस्था में उच्च वर्ग को लोगों को दिया गया है।
जिसमें से ये रिजर्वेशन खत्म करने की बात कही गई है। एक तो ये इनिशियल था, एक पहली स्टेप थी ये उसको व्यवस्था को खत्म करने के लिए, और इस व्यवस्था में और आज हम लोग जाग गए हैं। पहले से हम लोग को जागना चाहिए था। हम कितना बार बोल चुके हैं कि पहले से जागिए तब व्यवस्था देखिए कि क्या होती है। और हम लोग अब रन में आएंगे और रन में आ चुके हैं। अब इसके बाद व्यवस्था देखिएगा कि क्या होता है ये SC, ST, OBC की व्यवस्था। क्या कहेंगे सर, आज सभी लोग एक दिवसीय भारत बंद आंदोलन पे उतरे हुए हैं और अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी प्रभावशाली तरीके से लोग सड़क पे हैं। देखिए, ये भारत बंद पूर्ण रूपेण सफल रहा और कई हमारे साथी कई जगहों पर गिरफ्तारियां दिए हैं। उनको गिरफ्तार जो व्यक्ति है उनको पहले रिहा करने की मांग इसमें करते हैं। ये कोई आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो हमारा संविधान बनाया था, जिस संविधान को माथा पर टेक करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे लोकसभा, उसी को धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज ये हमारा आरक्षण अधिकार है, कोई नया सिरा से किसी ने नहीं दिया है। ये हमारा बाबा साहब को जो दिया हुआ संविधान में ताकत है कि दबे कुचले बेजुबान जो लोग हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर लोग हैं, उनको आरक्षण दिए। और आरक्षण को हमला करने के लिए उन्होंने कई स्वरूप को दिखाया है। कभी हिंदुत्व चलाया, कभी कई स्वरूप चलाया, लेकिन आज ये अपने पैगाम पर है। और हिंदुस्तान के नौजवानों ने, खास करके दलित महादलित लोगों ने दिखा दिया है कि हिंदुस्तान का असली मालिक हम हैं और हमारा जो अधिकार है उसको अगर छीनोगे तो हम सड़कों पर आ करके, हम रोड जाम करके ये बताएंगे कि ये हिंदुस्तान मेरा है, मेरे आरक्षण पर आप हाथ नहीं फेर सकते। हम जहाँ तक लोग बोलते हैं कि संविधान सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में क्या, मैं उनको बड़ी सम्मानपूर्वक सम्मान करता हूँ कि हमारे न्यायपालिका मजबूत न्यायपालिका है। लेकिन अभी की जो मामला है वो मामला हमारे द्वारा जो चुनी हुई सरकार है उसने दिया था। वो परिषद को हटाने के लिए फिर से जो चुनी हुई सरकार है उसका कर्तव्य बनता है कि वह अविलंब लागू करे और हमारा आरक्षण को लागू करे। चूँकि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने, श्री लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा कि इसको हम समर्थन करते हैं, और सभी लोगों ने, जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, वो इस बात का समर्थन करते हैं और बड़ा ही सफल रहा। खास करके साहर घाट के मैं सभी भाइयों को बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो नौजवान लोग आगे बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सेदारी लिए हैं, महिलाएं लिए हैं, बुजुर्ग लिए हैं, मैं उनको अपनी ओर से साधुवाद देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट सत्ता के मलाई चख कर दिल्ली के SC में बैठकर उन्होंने कैसे समझ लिया कि गांव में भी ऐसा ही SC है। गांव में आकर ही इस पर कुछ विचार करना चाहिए और वर्गीकरण का बात सोचना चाहिए। ये कहीं न कहीं सत्ता का चाल है, नरेंद्र मोदी का चाल है। सुप्रीम कोर्ट अपने मानसिकता से नहीं, ये बीजेपी अपना चोला उतार के और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो है सो पहना के और उनके द्वारा ये काम करवाया गया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप अपना फैसला वापस ले लीजिए, अन्यथा हम लोग आज़ादी के टाइम में जिस तरह से बलि देने के लिए तैयार थे, बलिदान देने के लिए तैयार थे, हज़ारों करोड़ों में हम लोग जो है सड़क पर उतर कर आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST के खिलाफ में जो लाया गया है, इसको केंद्र सरकार को हम लोग अल्टीमेट देना चाहते हैं कि अध्यादेश ला करके अविलंब ये पुनः हम लोगों की जो अधिकार मिला हुआ बाबा साहब के द्वारा उसको पुनः जगह पहुंचाया जाए। जब तक जातीय जनगणना नहीं हो जाती है पूरे भारतवर्ष में, तब तक आप कैसे आकलन कर सकते हैं किस जाति में कितनी जनसंख्या है, किस जाति की कितनी जनसंख्या है और कितने लोग नौकरी कर रहे हैं? तो फिर वर्गीकरण का आकार क्या होगा? जब तक भारतीय जनगणना नहीं हो रही है तब तक तो ये मुनासिब नहीं है। और दूसरी बात रह गई भारत बंद का, तो भारत बंद में आप देख रहे हैं यहाँ साहर घाट जहाँ हम लोग हैं वहाँ पूर्ण रूपेण सफल रहा है। एक भी गाड़ी घोड़ा नहीं चली है और कहीं कुछ नहीं। हम लोगों को किसी भी क्या कहते हैं आम पब्लिक से चाहे किसी भी तरह की कोई बात नहीं हुई है।